करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों सेम होता है। सो उसके बारे में बात करेंगे कि उसका प्रेडिक्टेंट्स बताएंगे कि वो लेफ़्ट से राइट जाने में क्या बिहेव होता है और टॉप से बॉटम जाने में क्या होता है, और उसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे क्वेश्चंस भी है वो बताऊंगा आपको, और आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के मेथड्स कुछ होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में वो बताऊंगा आपको। सो यही सब के बारे में आप बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले अगर आपने एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड नहीं देखा है तो आप उसको प्रैक्टिस देख लेना, आई बटन में आ रहा होगा, ठीक है। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं हम कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे, उन लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है। सो क्लास 12 में जैसे मैं भी था तो मुझे ही नहीं पता था, क्लास 11 में भी मेरे को नहीं पता था आयनाइजेशन एनर्जी मतलब होता क्या है। फिर पता चला तो मुझे ये समझ में आया कि इतनी वाहियात चीज़ मुझे पता नहीं थी, मतलब इतनी सिंपल चीज़ मुझे नहीं पता थी। सो मैं आपको बता देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ न्यूट्रल एटम। अब अगर हिंदी में बात करें तो एक न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, उसमें उसके आउटर शेल से, मतलब उस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। डायग्राम से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो डायग्राम में जाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि आप तो जानते हो आयनाइजेशन एनर्जी आपने जान ली कि किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। पर वो आयनाइजेशन एनर्जी हम क्यों निकालते हैं, क्या कारण होता है? ऐसे ही थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ सिलेबस में आ गया तो निकाल लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सोडियम आइटम लेते हैं, ठीक है, सोडियम आइटम लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। उसी को मैंने डायग्राम के रूप में शो करने की कोशिश की है, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये हम क्यों निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ये बताता हूँ। सो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हम इसलिए निकालते हैं ताकि वो न्यूट्रल एटम है वो और स्टेबल हो सके, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो सके या फिर फुल फील्ड हो सके। सो अब अगर हम यहाँ बात करते हैं सोडियम आइटम की, अगर हम इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, जिससे मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं हम इसके आउटर मोस्ट शेल से, तो सो ये फुल फील्ड हो जाएगा, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर सो अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, मतलब इसको आयन में चेंज कर देंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और अगर इस ऐसे लिखें तो 3s0 हो जाएगा, ठीक है। सो कहने की बात यह है कि किसी भी आइटम को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए उसमें उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। किसी भी एटम को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है वो होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये किसी भी एटम को हम दो तरह से स्टेबल कर सकते हैं, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या फुली फील्ड हो, मतलब कि वो फुल फील्ड हो, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हाफ फील्ड हो। अब आप देख सकते हो, दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। इसमें आपको बता देता हूँ कि ये देखो फुल फील्ड है, इसके तीनों मतलब दोनों शेल्स 1s2 एस से पूरा फुल फील्ड है, 2s2 का भी एस पूरा फुल फील्ड है, और p का भी एस पूरा फुल फील्ड है, ठीक है। सो इसके लिए हम निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ताकि कोई भी एटम स्टेबल हो सके, न्यूट्रल एटम स्टेबल हो सके, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हम आयनाइजेशन एनर्जी क्यों निकालते हैं। अब एक और बात आती है इसमें कि आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ यूनिट्स होते हैं। सो कुछ यूनिट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देख लो। सो फर्स्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट किसी भी जिस यूनिट में आता है वो पोटेंशियल का ही होता है। सो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। सेकेंड यूनिट है इसका एटम और किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। सो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट आपको इन्हीं क्वांटिटीज में मिलेगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीएससी के एग्ज़ाम में पक्का आते हैं। सो गाइस, मैं आपको ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस में जाने से पहले
मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताना चाहूँगा। ये 3 तरह से मेजर की जा सकती है, 3 मेथड से इसके। फर्स्ट मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल मेथड, सेकंड मेथड है हमारा फोटो आयनाइजेशन मेथड, और थर्ड मेथड है हमारा स्पेक्ट्रल मेथड। पर ये बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में आते हैं कि हाउ वी कैन मेजर क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, फालतू की चीज़ बताना ही नहीं है, टाइम कम है ब्रो। सो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आपको ये तीनों याद कर लेना है। मेथड्स देख लो, आराम से देखो, है ना, मैं भी अच्छा देख रहा हूँ, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मेथड, सेकंड फोटो आयनाइजेशन मेथड, और थर्ड है स्पेक्ट्रल मेथड। इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब बात करते हैं ट्रेंड्स की, फिर हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की। सो चलो शुरू करें ट्रेंड्स पर। तो गाइस मैं 2 टॉपिक एक साथ कवर करूंगा, कि ट्रेंड्स भी कवर करूंगा और फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सो पहले ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो एटम रहता है, एटम में क्या रहता है, प्रोटॉन और क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। सो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सो वो दोनों एटम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। सो साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। साइज जब छोटा हो जाता है सो उन दोनों का डिस्टेंस भी कम हो जाता है, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। सो जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी। सो कहने का मतलब यही है कि लेफ्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। पर जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो आपको नेक्स्ट अपने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, टॉप टू बॉटम जाने में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। सो उसी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम एनर्जी लगती है, मतलब कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया ट्रेंड कि मतलब लेफ्ट से राइट जाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और टॉप से बॉटम में कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, जो भी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में होता क्या है, जितना ज़्यादा साइज होगा उतना मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। सो कम किसकी वजह से होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे तीनों मैंने टॉपिक एक साथ ही कवर कर लिए ट्रेंड्स में। सो आपको ये समझ में आ गया। अब हम 4th टॉपिक के ऊपर अब बढ़ते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल्स के ऊपर, ठीक है। सो पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल्स होता क्या है, वो होता कुछ नहीं है, ज़्यादा स्टेबिलिटी बताता है। देखो ये है एक एटम, न्यूट्रल एटम, ठीक है। न्यूट्रल एटम में हम सबको पता है, इन जनरल हमें पता है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल में ये कहा गया है कि स्टेबिलिटी मतलब कि ना आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे सबशेल से की ज़्यादा होगी और पी सबशेल की कम होगी, और डी और एफ की और कम होगी। वो क्यों कम होगी, क्यों देखो एस सबसे पास है न्यूक्लियस के, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर एस सबशेल से हमें निकालनी है, मतलब निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। सो अब पी से भी ज़्यादा लगेगी पर एफ के मुकाबले कम लगेगी। वो क्यों लगेगी, क्योंकि देखो क्यों, एक तो क्या बोलते हैं, ये एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल करेंगे पी के इलेक्ट्रॉन को, यहाँ रिपल्सन हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। और दूसरी बात ये है कि ये सेकेंड मतलब सबसे कि एस के बाद ही आता है तो कम ही लगेगी, क्योंकि ये पहले एस वाले इलेक्ट्रॉन पास हैं न्यूक्लियस के, फिर आएंगे पी वाले, मतलब पी सबसेल्स के इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके पास, ठीक है, न्यूक्लियस के पास। सो इन दोनों में थोड़ी ज़्यादा लगेगी। अब इसका ऑर्डर बता देता हूँ आपको। पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल का सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी एस सबसेल में, फिर पी सबसेल में, फिर डी में, फिर एफ में। तो डी एफ में नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डायग्राम हो जाता है, तो आपको समझाने के लिए ये छोटे छोटे काफ़ी हैं दो शेल बनाने के, ठीक है।
सो पेनेट्रेशन ऑफ सब शेल में कुछ होता नहीं है, बेसिकली ये होता है कि एस सब शेल में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी लगती है किसी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिर उसके बाद पी सब शेल में लगती है, फिर डी और एफ में कम लगती है, बहुत ही कम लगती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को गाइस। अब हम इस टॉपिक मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहुंच गए हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में पहुंच गए हैं। ठीक है, सो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो पिछले के फैक्टर, ये अच्छे से देखो। ठीक है, सो इसीलिए लास्ट में रखा है ताकि पूरा तो देखो वीडियो। सो बेसिकली ये होता क्या है कि मैंने देखो लिख लिया है। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है और सबके में अंडरलाइन कर दिया। देखो आप, सो अंडरलाइन क्यों किया? देखो जो हमारा फुल फील्ड है उसमें अंडरलाइन किया है, हाफ फील्ड में अंडरलाइन किया है, फुल फील्ड में अंडरलाइन किया और हाफ फील्ड में। दो बार कर देता हूँ, इक्विलिब्रियम बना के चलना है समय। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपसे पूछूं अगर कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आप तो बोलोगे कि अभी मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट जो जितना मतलब लेफ्ट से राइट वाला जितना, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो सबसे स्टेबल इसको होना चाहिए, नियॉन को। अच्छी बात है, हाँ सही आपने बोला, पर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। लेकिन उसके बाद स्टेबल कौन है? उसके बाद है हमारा नाइट्रोजन। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो ये हमारा फुल फील्ड है, पी ऑर्बिटल हमारा फुल फील्ड है, तो वो हाईली स्टेबल होगा। फिर उसके बाद पी ऑर्बिटल जो हमारा हाफ फील्ड होगा वो सेकंड हाईली स्टेबल होगा। फिर उसके बाद हमारा जो एस ऑर्बिटल फुल फील्ड होगा वो हाईली स्टेबल होगा। फिर उसके बाद जो हमारा एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है वो उससे थोड़ा सा कम हाईली स्टेबल होगा। सो मैंने उसी क्या बोलते हैं ऑर्डर में लिखा है। फर्स्ट देखो नियॉन लिखा है, सेकंड में नाइट्रोजन लिखा है, थर्ड में बेरिलियम लिखा है, फोर्थ में लिथियम लिखा है, फिफ्थ में फ्लोरीन लिखा है। फिर यहाँ से हम अपना नॉर्मल की मतलब कि जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं राइट में होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर देखो फ्लोरीन लिखा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिखा है, फिर कार्बन लिखा है, फिर बोरॉन लिखा है। सो इनमें कहने की बात ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बोलते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए कहा जाता है, इसमें अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ लिथियम। ठीक है, सो क्या है इसका रीज़न, क्या है, क्यों है? क्योंकि देखो बेरिलियम फुल फील्ड है, इसीलिए ये बोरॉन से ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं एनर्जी देगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्योंकि फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन जो मतलब फुल फील्ड एटम रहता है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। सो यही है। सब बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले ये देख लो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, नो डाउट, पर यहाँ पे स्टेबल कौन रहता है? जो स्टेबल रहता है हमारा जो फुल फील्ड रहता है और हाफ फील्ड रहता है। सो अब आप पूछ रहे होगे फुल फील्ड और हाफ फील्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सो ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा फुल फील्ड, फिर हमारा स्टेबल होगा हाफ फील्ड। ठीक है, सो ज़्यादा स्टेबल हमारा होगा, मान लो फिर से आपको बता देता हूँ, नियॉन होगा। जो जितना ज़्यादा स्टेबल उसमें उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसमें उतना ही कठिन होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर लिथियम होगा, फिर फ्लोरीन। फिर उसके बाद जब हमारा हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला हो जाए, मतलब उन लोग को अलग रख लिया हम लोग ने, तो फिर हम लोग जो नॉर्मल हम लोग सीखा है कि लेफ्ट से राइट में, सो सबसे राइट वाला, फिर उससे लेफ्ट वाला, फिर उससे लेफ्ट वाला, फिर उससे लेफ्ट वाला। ठीक है, सो अब बात करते हैं हमारे एक्सेप्शंस क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, सो गाइस एक्सेप्शन को हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मैंने अभी तक जो टॉपिक पढ़ाए, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो इंस्टा में डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हो। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको पर्सनली बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली ब्रो।